हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग फिर से आपसे मिल रहे हैं। मैं हूं द्रोणाचार्य एकेडमी से अंजलि स्वामी और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अमीन पटवारी के सिलेबस पे, जो कि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट कब है, 7 दिसंबर को है अमीन पटवारी का, है ना। और अब आप लोग को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अब आप पटवारी बनने जा रहे हो। हालांकि इसमें सिर्फ 50 ही पोस्ट है, लेकिन ठीक है, मेहनत करोगे तो 50 पोस्ट भी 50 लोगों के लिए तो काफ़ी है। और 50 लोगों के लिए आपको बोर्ड में जीतने के लिए उसको सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लोग लेकर आए हैं वीडियो हमारे अमीन पटवारी के सिलेबस पे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अमीन पटवारी का सिलेबस है क्या। अमीन पटवारी का सिलेबस 2 खंड में दिया हुआ है आपका। पहला खंड अ है और दूसरा खंड ब। ठीक है, खंड अ में है आपका कंप्यूटर, जो कि आपका 10 नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि इस पेपर 100 नंबर का होने वाला है, इसलिए सबके मार्क्स थोड़े से कम कर दिया है। तो नया सिलेबस ये है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। कंप्यूटर आपका पूछ रहा है 10 नंबर का। ठीक है, हिंदी आपका है 10 नंबर का, हिंदी व्याकरण जो कि आप पढ़ते हो, संधि समास, ये सब 10 नंबर का। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी आपका पूछ रहा है 10 नंबर का। मतलब कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका पूरा 30 नंबर कवर कर रहा है। ये पूरा जो आपका है ये 30 नंबर कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं खंड ब में, जो कि आपका दूसरा खंड दिया है। उसमें गणित है आपका 20 नंबर का, और ये जो सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग है आपकी 20 नंबर की। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर, मैथ्स रीजनिंग मिलाकर आपका 40 नंबर हो गया। ठीक है, मतलब कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश 30 नंबर और मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपका 40 नंबर। ठीक है, और ये जो सामान्य ज्ञान आप जो देख रहे हैं ये ना थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है आपका सिलेबस। अगर आप थोड़ा सा पलटा के देखेंगे तो वैसे हम डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन सामान्य ज्ञान जो दिया है ना ये आपका 30 नंबर का है। और इस सामान्य ज्ञान में ही सारे ज्ञान आपके छुपे हुए हैं। वो ज्ञान आपके क्या क्या हैं, जो कि आपका सामान्य ज्ञान मतलब इंडियन जीएस जो हम बोलते हैं ना, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो रहेगा ही। अब आप बोलोगे कि अमीन पटवारी में छत्तीसगढ़ नहीं आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ भी आ रहा है भाई। तो छत्तीसगढ़ तो आएगा ही आएगा, बिना छत्तीसगढ़ के आप स्टेट का तो कोई एग्जाम दे नहीं सकते। छत्तीसगढ़ आएगा, प्लस करंट तो आपका आएगा ही आएगा। वो आपका भारत का और छत्तीसगढ़ का दोनों करंट पूछेगा आपका अमीन पटवारी में। तो ये आपका जो है ना, ये जो पूरा है ये आपका 30 नंबर कवर कर रहा है। इसी को बोल रहा है सामान्य ज्ञान, और कुछ नहीं है। पर इसी में बहुत कुछ है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें कवर करनी। 30 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी किसी का भी रेशियो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपका सामान्य ज्ञान में आ जाएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और छत्तीसगढ़ भी है। मैं बार बार बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ भी है भाई, ये मत सोचो कि छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है और प्लस करंट भी है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये 30 नंबर का आपका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, 40 नंबर का तो आपका मैथ्स और रीजनिंग ही हो गया। ठीक है, और 30 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 नंबर का पेपर। ठीक, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो भाई वेटेज देखो सबसे ज्यादा किसका है, वेटेज है मैथ्स रीजनिंग का। ठीक है, तो वेटेज जिसका ज्यादा है ना उसकी ज्यादा अच्छी तैयारी किया करो, क्योंकि अगर आपका तो सॉरी कुछ कारणों से हम लोग का वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे कि हाँ कवर क्या करना है और कैसे स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। तो वेटेज देखो आपका मैथ्स और रीजनिंग का 40 नंबर है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जिसमें आपका क्या क्या है, इंडियन हिस्ट्री है, जियो है, इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीजी है और करंट है। प्लस अभी हमारे ऑफलाइन एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था कि साइंस है कि नहीं, तो भैया इसमें साइंस भी है आपका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइंस भी है। ठीक, तो साइंस आपका मतलब पूरा ओवरऑल जो पूरा है, भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, सब मिलाकर साइंस वाइंस सब मिलाकर जो प्री का सिलेबस रहता है ना पूरा, वो सब मिलाकर आपका सामान्य ज्ञान बनता है। उसमें छत्तीसगढ़ रहेगा भाई, छत्तीसगढ़, क्योंकि सबको बहुत डाउट आ रहा है कि छत्तीसगढ़ उसमें लिखा नहीं है, तो है कि नहीं है भाई, सिलेबस में तो है, छत्तीसगढ़ है, करंट भी है। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर कवर करना है ना बेटा, ये सामान्य ज्ञान, ये आपको ना ज्यादा नंबर दिलाएगा, 25 तक दिला सकता है अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करो तो। कैसे, क्योंकि देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, है ना। कितना कितना क्वेश्चन आएगा, 4 5 6 बस, ज्यादा उतना, उससे ज्यादा नहीं आएगा, रेशियो उतना ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इससे आप ना 30 में से 25 लाना आसान है, लेकिन जो आप 30 बोल रहे हो ना, इसमें पूरे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और वो 10 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि ऐसा हलवा लड्डू क्वेश्चन पूछ देगा, वो पूछेगा तो अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये आप ना तीनों लास्ट में करो। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करो आप मैथ्स
मैथ्स रीजनिंग में जो 40 नंबर आपको दे रहा है, प्लस आप सामान्य ज्ञान में करो जो आपको 30 नंबर दे रहा है, और ये दोनों मिलाकर आपका हो जा रहा है 70 नंबर। उसके बाद आप जाना है इसमें कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो आप लोग ज़्यादा होशियार हो, लेकिन अमीन पटवारी के अभी सिर्फ 60 दिन बचे लगभग, और 50 पोस्ट है, ठीक है, 50 पोस्ट है। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए स्ट्रैटेजी के साथ। और अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि, तो महासमुंद में हमारा ब्रांच है, ऑफलाइन है, द्रोणाचार्य एकेडमी का, ठीक है। आप यहाँ आकर पता कर सकते हो, और नीचे नंबर भी है, लोकेशन का एड्रेस भी है, तो आप ना आकर पता कर सकते हो। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है अमीन पटवारी की, सुबह 9 से 12 चल रही है अमीन पटवारी क्लासेस, ठीक है। और वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है हम लोग क्लासेस, ऐसा नहीं है कि भाई हम थोड़ा बहुत पढ़ा दें, हम लोग प्री को भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं, लेकिन बीच में हमारा अमीन पटवारी तो हम उसको भी टारगेट और फोकस किए हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है, जो कोई महासमुंद से होगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमसे, ठीक है। और नीचे आपको लोकेशन और नंबर दोनों मिल जाएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। और अमीन पटवारी बनने के लिए आप सबको, जो भी बनने के लिए इच्छुक है और जो बन सक रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।